आप मुझे सृष्टि का वर्णन बता देते कि भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं। सुखदेव जी बोले तुम्हें मरना है, पता है तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का भय मिला हुआ है और तुम महाराज कथा सुनने को कह रहे हैं, कुछ खा लो। परीक्षित बोलते नहीं गुरुदेव, बस आप तो मुझे एक बार मेरे प्रश्न का उत्तर दे जो। तब जाकर सुखदेव जी ने महाराज यहाँ अब ध्यान किया। सोचो 1 घंटे की कथा बीत गई, अब सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे। पहले प्रश्न पूछा था महाराज भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचा जाए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर बताया। अब पूछा भगवान सृष्टि का वर्णन कैसे करते हैं। सुखदेव जी अब ध्यान कर रहे हैं। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिता हि देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हैं, चाहे कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, मंत्र वेता क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक भगवान की शरण में नहीं आता तब तक उसका भव से बेड़ा पार होना असंभव है। चाहे आप सोच लो हम लाख सेठ हैं, लाख अमीर हैं, चाहे कितने हट्टे कट्टे क्यों ना हो जाओ, अंत समय में जाना तो शमशान ही है, बोलना पड़ेगा। एक गरीब भी होगा वो भी 25 रुपए के मटके में हरिद्वार पहुंचेगा, और एक अमीर भी होगा वो भी 25 रुपए के मटके में हरिद्वार पहुंचेगा। शमशान में जाओगे तो महाराज 2 चूल्हे 2 भट्टी जली रहती है, गरीब होगा इसमें चढ़ेगा, अमीर होगा उसमें चढ़ेगा, जब दोनों फूक जाओगे दोनों की राख एक से हो जाएगी। तो महाराज फिर घमंड काहे का। जन्म दिया किसी और ने, पाला किसी और ने, पढ़ाया किसी और ने, काम किया किसी और का, सैलरी दी किसी और ने, विवाह हुआ किसी और से, बच्चे हुए किसी और के, लास्ट में बीमार हुए हॉस्पिटल ले गया कोई और, इंजेक्शन लगाया किसी और ने, बेड में चढ़ाया किसी और ने, महाराज मरे तो बेड से उतारा किसी और ने, फिर घमंड किस बात का। महाराज तेरा था ही क्या, हमारा है ही क्या जो हम घमंड करते कि महाराज हमारा है हमारा है। भगवान ना करे एक बीमार हो जाए पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं। इतना घमंड अहंकार, खुद जाना हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाता है? डॉक्टर से क्यों बोलते हैं सुई लगा, खुद लगा लिया करो। लगा लोगे महाराज ऐसे तो मरे ना मरे रिएक्शन से पहले ही मर जाएंगे, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंसान को कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित बोले महाराज जीवन में अगर घमंड आता तो क्या होता है? बोले उसका समूल विनाश हो जाता है। क्या होता है? समूल विनाश हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये बताइए फिर कौन से भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए? क्या पूछा है?